जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज सबसे पहले तो मेरे कान्हा जी की आप ड्रेस देखिए और बताइए कि आप सबको मेरे कान्हा जी की ड्रेस कैसी लगी, मेरे कान्हा जी आपको कैसे लगे। ये ड्रेस कान्हा जी ने अपनी पसंद से अपने आप बनवाई है मुझसे। पहले कान्हा जी जो ड्रेस पहनते थे तो वो जो छोटे बच्चे होते हैं 6 महीने तक के, तो वो वाली ड्रेस मार्केट से लेकर आते थे और कान्हा जी वो वाली ड्रेस पहनते थे। लेकिन अब मैंने सभी की ड्रेसेस बनाई थी, तो कान्हा जी ने भी अब देखा कि सबकी ड्रेस बन रही है लेकिन मेरी ड्रेस नहीं बनाई अभी तक एक बार भी। जबकि मैंने एक बार पहले बनाई थी, लेकिन तब ठाकुर जी ने वो पहनी नहीं थी। तो फिर मैंने भी यही सोचा कि चलो ठाकुर जी शायद घर की बनी हुई नहीं पहनना चाहते होंगे। फिर मैंने कान्हा जी की ड्रेस नहीं बनाई थी, क्योंकि ये जो कान्हा जी हैं तो ये बड़े हैं। ये कान्हा जी हैं 18 नंबर के। तो 18 नंबर के जो कान्हा जी हैं उनको जो मार्केट से ड्रेस मैं लाती थी वही मैं पहनाती थी। लेकिन ये कान्हा जी की ही लीला है कि जब मैं ड्रेस बना रही थी तो कान्हा जी मेरे सामने बैठते थे और सबकी ड्रेस देखी उन्होंने। जब मैंने संगरूर वाले कान्हा जी की ड्रेस बनाई, राधा रानी की ड्रेस बनाई, चंडीगढ़ वाले कान्हा जी की ड्रेस बनाई, अपने लड्डू गोपाल जी, केशव जी, माधव जी, कान्हा जी सबकी ड्रेस बनाई, तो इन कान्हा जी ने देखा कि भाई मैया ने मेरी ड्रेस तो बनाई नहीं है, बाकी सबकी ड्रेस तो बनाई जा रही हैं। तो ये कान्हा जी की ही लीला है कि इस बार जब मैंने सभी की ड्रेस बनाई तो फिर मेरे मन में अचानक से आया कि इस बार तो कान्हा जी आप मेरे सामने बैठे हो, तो आपका मैं माप लेती चलती हूँ और बनाती चलती हूँ। तो आप बार बार पहन पहन के देखते रहना, अगर आपको अच्छी लगे, आपका मन करे, तो मैं आपकी भी बना देती हूँ। आप यकीन नहीं करोगे कि जब मैं ये ड्रेस बना रही थी तो कान्हा जी हर 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, मतलब 2 लाइनें भी पूरी नहीं हो पाती थी, इतने में वो फिर पहन कर देखते थे कि हाँ मेरी भी ड्रेस बन रही है। इन्हें पहन मतलब ये वाली ड्रेस पहनने का इतना शौक था, इतना क्रेज़ था ना, कि अपने परफेक्ट साइज़ की बनवाई है बिल्कुल अच्छे से। और जब मैंने आज मॉर्निंग में सुबह ठाकुर जी को नहलाकर इनको वस्त्र पहनाए तो ये वाली ड्रेस में इतने प्यारे लगे ना कि मैं क्या बताऊं। तो ठाकुर जी को किसी की नज़र ना लगे, मेरी भी नज़र ना लगे, बहुत क्यूट लग रहे थे, बहुत ही प्यारे। और ये कलर तो इतना खिल गया था ना ठाकुर जी पर। वैसे तो सभी कलर ठाकुर जी पर अच्छे लगते हैं, लेकिन आज तो मैं आपको बता नहीं सकती। और कान्हा जी भी इस ड्रेस को पहनकर इतने खुश हुए कि आज अपने लिए और ऊन लेकर आए हैं मार्केट से जाके, और अब बनवाएंगे अपने लिए नई ड्रेसेस घर की बनी हुई। तो ये कान्हा जी की लीला ही है कि जब मैंने पहले बनाई थी तो इन्होंने नहीं पहनी, तो मैंने भी फिर वो ज़्यादा जोर नहीं दिया कि भाई ठाकुर जी शायद नहीं पहनना चाहते हैं ये वाली ड्रेस। लेकिन अब जब सबकी बनी तो इन्होंने अपने आप अपनी ड्रेस कैसे बनवा दी मुझे भी नहीं पता चला। लेकिन अब कान्हा जी को घर की बनी हुई पसंद आई है तो और भी बनवा रहे हैं, और जैसे ही वो भी बनकर तैयार हो जाएंगी फिर मैं कान्हा जी को ज़रूर पहनाऊंगी, तो आपको भी दिखाऊंगी। अच्छा, अगर आप भी अपने कान्हा जी की कोई ड्रेस बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। मैं कोई चार्जेस नहीं लेती हूँ, कुछ भी नहीं। ठाकुर जी अगर मुझे सेवा देंगे तो मैं ज़रूर बना दूँगी। बस कमेंट्स में आपको अपने ठाकुर जी का साइज़ बताना है कि वो कितने नंबर के हैं, और अपना एड्रेस भी देखिए मुझे मेल कर दीजिए या मुझे व्हाट्सएप पर बता दीजिए। मेरा व्हाट्सएप पर भी सेम चैनल है, कृष्ण जी सिर्फ मेरे हैं, तो इसी नाम से। अगर आप चाहते हैं ठाकुर जी की ड्रेस बनवाना तो ताकि ठाकुर जी को देखिए ठंड ना लगे, क्योंकि देखिए ये तो आप भी जानते हैं कि घर के जो स्वेटर बने होते हैं तो वो ज़्यादा गर्म होते हैं, और बच्चों के लिए तो ख़ास। बच्चों को तो जितना हो सके घर के बने हुए ज़रूर पहनाने चाहिए ताकि उन्हें सर्दी ना लगे। और मेरे तो सभी कान्हा जी, लड्डू गोपाल जी, केशव जी, माधव जी, कृष्ण जी सभी घर के बने हुए ही पहनते थे। और मैं बाहर से कभी वूलन की ड्रेसेस नहीं लाती थी, क्योंकि ठाकुर जी मुझसे अपने आप ही इतने प्यारे 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 ड्रेसेस बनवा लेते थे, इतने प्यारे डिज़ाइन बनवाते थे कि मुझे खुद नहीं पता चलता था कि भाई मैं कौन सा डिज़ाइन बनाऊंगी इस बार। बस बड़े कान्हा जी, यही वाले कान्हा जी बाहर की ड्रेसेस पहनते थे, लेकिन अब इन्होंने भी अपनी घर पर ही बनवानी शुरू कर दी है।
इस ड्रेस का पूरा सेट तैयार हो चुका है और मैंने पूरा सेट ही बनाया ठाकुर जी के लिए ताकि उन्हें किसी भी तरह से ठंड ना लगे कहीं पर भी। तो सर के लिए मैंने कैप बनाई है, पजामी बनाई है और जैकेट टाइप में कोटी बनाई है। देखिए हैं तो ठाकुर जी बच्चे ही, तो जैसे दूसरे बच्चों की सभी की ड्रेसेस बनकर तैयार हुई तो ठाकुर जी का भी मन किया कि भाई मुझे भी घर की पहननी है। और अच्छा भी है, घर की जो वुलन की ड्रेसेस होती हैं वो बहुत गर्म होती है क्योंकि उसमें ना हम अपनी पसंद से अच्छी वुलन ला सकते हैं और इनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। तो मैंने इसीलिए मैं ठाकुर जी के लिए हमेशा से ही मार्केट से वुलन लेकर आती थी और ठाकुर जी की पसंद से जैसा वो बनवाते थे मैं वैसी ड्रेस बना देती थी। इन कान्हा जी के लिए भी अभी मुझे बसंत पंचमी के लिए भी ड्रेस तैयार करनी है, तो अब ठाकुर जी ने वो भी तैयार करवानी शुरू कर ली है और जैसी वो बनेगी तो वो मैं बसंत पंचमी को पहनाऊंगी तो आपको भी ज़रूर दिखाऊंगी। और बाकी जो ठाकुर जी हैं मेरे उन सब की ड्रेसेस बनकर तैयार हो चुकी हैं, कृष्ण जी के लिए, केशव जी के लिए, माधव जी के लिए और लड्डू गोपाल जी के लिए। सभी ठाकुर जी के लिए बसंत पंचमी की ड्रेसेस तैयार हैं और कान्हा जी की भी बन रही है, वो भी तैयार हो जाएगी बसंत पंचमी से पहले पहले। सेम कलर में बनवाई है इस बार ठाकुर जी ने, लेकिन जब बसंत पंचमी को पहनेंगे तो आप सभी को मैं ज़रूर दर्शन दिखाऊंगी। मैंने ठाकुर जी की वुलन की जो ड्रेसेस बनाई हैं उनके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, तो अगर आप ठाकुर जी की ड्रेसेस की डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो या कलर का कॉम्बिनेशन देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को देख लीजिए। बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन से ठाकुर जी ने अपनी ड्रेसेस बनवाई थी। अच्छा एक बात और, जब मैं मार्केट में जाती हूँ ना और ठाकुर जी के लिए कोई वुलन की ड्रेसेस देखना भी चाहूँ तब भी मुझे ना पसंद नहीं आती और पता नहीं क्यों ठाकुर जी को खुद भी पसंद नहीं आती। मैं जितनी बार भी आज तक गई हूँ थक हार कर मैं मार्केट में जाकर वुलन की जो शॉप है उसी पर ही जाती हूँ, फिर वो ठाकुर जी अपनी पसंद से कलर चूज़ करते हैं, लेकर आते हैं, अपनी पसंद से ड्रेस बनवाते हैं। कुछ तो वो ड्रेसेस लूज़ इतनी होती हैं कि मतलब जिस हिसाब से सर्दी पड़ रही है ना तो मुझे नहीं लगता कि उसमें सर्दी रुक सकती है। सर्दियों में तो बहुत अच्छे से खुद को कवर करके रखना पड़ता है ताकि कहीं से भी सर्दी ना लगे, लेकिन वो तो ऐसी मतलब लूज़ लूज़ हल्की हल्की सी होती हैं और कुछ वुलन भी अच्छी नहीं होती उसके अंदर। मतलब मुझे तो आज तक कभी भी पसंद नहीं आई हैं और ठाकुर जी को भी पसंद नहीं आती हैं। वैसे तो वो ठाकुर जी को ही पसंद नहीं आती हैं तभी मुझे पसंद नहीं आती हैं, इसीलिए मैं घर पर ही वुलन ले आती हूँ और जैसी भी ठाकुर जी की इच्छा होती है वो अपनी ड्रेस बनवा लेते हैं। अगर आप भी यही चाहते हैं कि ठाकुर जी को ऐसी ड्रेसेस पहनाई जाएं कि जिससे उनको सर्दी ना लगे, और अगर आपको मेरे ठाकुर जी की ड्रेसेस पसंद आती हैं तो आप मुझे कमेंट्स करके बता दीजिए। और अगर आप भी ऐसी ड्रेसेस बनवाना चाहते हैं जिसका मैं कोई चार्जेस नहीं लेती हूँ क्योंकि मुझे ठाकुर जी की सेवा करनी है सिर्फ, और मैं ये चाहती हूँ कि जितनी सेवा ठाकुर जी मुझे दें तो ये मेरा सौभाग्य होगा, मेरी किस्मत अच्छी होगी कि भी ठाकुर जी ने मुझे अपनी सेवा दी और मुझ में वो हुनर दिया कि जिससे मैं ठाकुर जी के लिए कुछ कर सकूं, ठाकुर जी की सेवा कर सकूं, तो ये मेरा परम सौभाग्य होगा। इसीलिए अगर आप के पास ठाकुर जी हैं और आप चाहते हैं कि वो अच्छी सी ड्रेसेस पहने तो आप प्लीज़ मुझे सिर्फ कमेंट्स करके बता दीजिए कि आपके ठाकुर जी कितने नंबर के हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी इन्हीं सर्दी में मैं ठाकुर जी की वो ड्रेसेस बनाकर आप तक पहुँचा सकूँ। मैं ना तो वूलन के कोई चार्जेस लेती हूँ और ना ही मैं ड्रेसेस बनाने के कोई चार्जेस लेती हूँ, तो क्योंकि ठाकुर जी की कृपा से मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, उनकी कृपा से बहुत अच्छा है सब कुछ। आप जिस कलर में भी बनवाना चाहते हैं, जैसी भी बनवाना चाहते हैं, या फिर आपके पास कोई अपना भी डिज़ाइन है तो आप भी मुझे कमेंट्स करके शेयर कर सकते हैं। आप मेरी मेल पर भी बता सकते हैं मुझे, व्हाट्सएप चैनल पर भी मैं हूँ, मेरा व्हाट्सएप चैनल भी इसी नाम से है, कृष्ण जी सिर्फ मेरे हैं, तो आप मुझे उस पर व्हाट्सएप पर भी कमेंट्स चैट करके बता सकते हैं। और ठाकुर जी की मैं इस तरह से सेवा कर सकूं ये मेरा सौभाग्य होगा।
और हाँ, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे ठाकुर जी की ड्रेस कैसी लगी। आपको मेरे ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं आज? मुझे तो ठाकुर जी बहुत प्यारे लग रहे हैं। बस मेरी नज़र ना लगे ठाकुर जी को, किसी की भी नज़र ना लगे मेरे कान्हा जी को। वीडियो को देखते रहिए, अपना प्यार हमेशा ऐसे ही बनाए रखिए, क्योंकि जब आप वीडियो पर कमेंट्स करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं तो इससे मैं मोटिवेट होती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को है ना ज़रूर लाइक कर दिया करो, इससे आपका कुछ भी नहीं लगेगा, इसमें कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, लेकिन हाँ इससे मुझे मोटिवेशन ज़रूर मिलता है कि हाँ वीडियो को लाइक किया जा रहा है तो वीडियो अच्छी लग रही है और सबको पसंद भी आ रही है, तो इसीलिए प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए। अब अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिए ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।